कुछ नोटिस नहीं किया? माइक में गाया जा रहा है। संडे को तो बल्कि डबल रश होता है। तेरा नादा टैटू इतने शरीफ हैं नहीं वैसे जितने बन के दिखाते हैं। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। कल के व्लॉग में आपके सामने मैंने जिक्र किया था इस बात का कि देवर जी घर आए हैं। काफ़ी दिन के बाद वो घर पे आए थे, तो लेट नाइट तक हम लोग बातचीत करते रहे आपस में। पता ही नहीं लगा टाइम कहाँ निकल गया। रात लेट सोए, सुबह भी टाइम पे उठी गई। तो घर की साफ़ सफाई डन हो चुकी है, नहाकर हो चुकी हूँ मैं तैयार। घर में सभी लोग उठ चुके हैं। जोशी जी फिलहाल नहा रहे हैं। और आज ये जो मैंने कुर्ता वेयर किया है, फर्स्ट टाइम वेयर किया है। ये फुल लुक दिखा देती हूँ आपको। टन टन, ये है मेरी आज की फुल लुक। तो कैसा लग रहा है मेरा ये कुर्ता ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। आंखों में भी ना स्वेलिंग सी हो रही है, नींद नहीं पूरी हुई। चलो काम निपटाते हैं घर का। टाइम मिलेगा तो दोपहर में सो जाएंगे थोड़ी देर। हाथ पूरा ऐसे 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 कैसा लगाना छोटा सा प्यारा सा। आता मुझे प्यारा सा लगाया चांद होने बोलते प्यारा सा लगाया। हाँ देख सच में प्यारा सा लगा। हाँ, बस नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निराकार है जिसकी हारी जी जगत जारी। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग जी। जोशी जी भी नहाकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर फलाहार किया जा रहा है। और अभी आज से मैं ये वाली बॉटल में पानी पीना स्टार्ट करने लगी हूँ। जोशी जी पहले ही ले आए थे, लेकिन नवरातों में कांच में नहीं पीते। वैसे हमारे में तो ये चीज़ मैंने कभी सुनी नहीं है। यहाँ पे लोग कहते हैं तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जहाँ फॉलो कर लेते हैं। होता वैसे करो। हाँ, मैं कोई बात नहीं, फॉलो कर लेते हैं। तो अभी इसमें हम पानी पीना शुरू करेंगे आज से। और मैं डिटॉक्स वाटर भी पीना स्टार्ट करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल नींबू वगैरह हमारे ख़त्म है। एक बार जाना पड़ेगा सब्ज़ी मंडी, सामान लेकर आना है सारा। इस वीरवार तो पता ही नहीं लगा, नेक्स्ट डे कंचक पूजन था तो हम राशन वगैरह लेने के लिए चले गए। वीरवार निकल गया, सब्ज़ी लेकर नहीं आए। सब्ज़ी भी लानी है, तो काम अभी हैं घर के काफ़ी सारे करने वाले। जोशी जी कुछ नोटिस किया आपने आज? क्या क्या कुछ नोटिस नहीं किया? कपड़ा हाँ नया नहीं, पुराना है। फिर नोटिस करना है। अच्छा, आपने मुझे पहले पहने हुए देखा है ये कपड़ा? तो फिर कौन बोलेगा? तभी तो पूछ रहा हूँ मैं, नया है पुराना है। हमने पहन रखा है आपने एक आधे बार वहाँ पटियाला में। नहीं पहना हुआ। तो बेर फाड़ी भेज दिए, बेर बेर पाए बेर फाड़ी है जी रे, उल्टा ही बोलते हैं हमेशा। बोतल कैसे पकड़े जैसे बच्चा पकड़ा होता है गोद में। ध्यान से जाना, जल्दी घर वापिस आना। आज देवर जी भी साथ जाने वाले हैं। जय हो सूर्यदेव भगवान। सुबह सुबह धूप बहुत तेज हो रही है। जोशी जी यहाँ पर अभी वेट करते हुए। जोशी जी चले गए अभी ऑफिस के लिए, और साथ में आज देवर जी को भी लेकर गए हैं अपने। आज का समय है जहाँ हम देखते हैं कि माँ बेटे की इज्जत नहीं करती, बेटा माँ की इज्जत नहीं करता, भाई बहन एक दूसरे की शक्ल देख के राजी नहीं आपस में। ऐसे समय में परिवार को एक साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जोशी जी की इज्जत ना हमेशा मेरी नज़रों में बढ़ती रहती है। उनके कुछ काम ऐसे हैं जिनको देख के मैं हमेशा सोचती हूँ कि घर का बड़ा हो तो ऐसा ही होना चाहिए। ससुर जी है नहीं हमारे सिर पे, तो घर की जिम्मेवारी हर तरीके से, चाहे खर्चा हो चाहे कुछ भी हो, हम दोनों ही मिलके चलाते हैं, जोशी जी और मैं। तो एक परिवार को साथ में लेके चलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज के समय पे विचार नहीं मिलते, मन नहीं मिलते, बहुत बार कहा सुनी भी हो जाती है। लेकिन काम वही करना चाहिए जो सबके हित में हो, सबकी भलाई के लिए हो। तो एक घर के बड़े होने की जिम्मेवारी बाखूबी वो निभाते हैं। बाकी रिश्तों का तो मैं कुछ ऐसा कह नहीं सकती, लेकिन एक वो बहुत अच्छे बेटे हैं और दूसरे बहुत अच्छे भाई हैं। ऐसा भाई ऐसा बेटा सबको मिलना चाहिए। आगे कल को मेरी औलाद भी होगी तो मैं यही चाहूँगी कि मेरा बच्चा भी इस तरीके से अपने सारे फ़र्ज़ निभाए और सबके साथ बना रहे। नो 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 नो। घर का सारा कामकाज निपटाने के बाद अभी मम्मा से थोड़ी देर वीडियो कॉल पे बात की मैंने।
तो सनाया घर पे आई हुई है, आज संडे है तो सुबह सुबह ही घर पे आ गई है और लूडो खेल रहे हैं दोनों दादी पोती। तो मुझे बोल रही है बुआ नमस्ते। मैं कहा नमस्ते। कह रही मैंने दादी को 3 बार हरा दिया, चौथी बार भी दादी हारने वाली थी, आपका फ़ोन आ गया बीच में इसलिए बच गई दादी। बड़ी हंसी आ रही थी। मैं कहा चल बच्चे घर में होते थोड़ी रौनक सी लगी रहती है। मैंने उसको आने से पहले मैं बोल के आई इसको, सुनाया जब भी तेरी छुट्टी होगी ना दादी के साथ आके लूडो खेलना, ठीक है, मेरी कमी तेरे को पूरी करनी है। तो होता ही है, बच्चे प्यारे होते हैं, घर में आते हैं तो अच्छा सा लगता है, दिल सा लग जाता है। और आज वैसे एकादशी है तो आज की दिन मम्मा फास्ट रखते हैं एकादशी का, आपको पता ही है। लेकिन पंडित जी से मम्मा ने सुबह बात की होगी तो वो कह रहे कि एकादशी जो फास्ट है वो आज नहीं होगा, वो कल होगा। हर त्यौहार आधे आधे दिन हो रहा है। तो कह रहे कि जो साधु संत है वो तो आज के दिन फास्ट रख सकते हैं, लेकिन जो परिवार वाले हैं उनको कल के दिन फास्ट रखना चाहिए, क्योंकि चढ़ते सूरज में स्टार्टिंग करनी चाहिए व्रत की। आज 9:18 के बाद एकादशी शुरू है, ऐसा सा कुछ है। हर त्यौहार का ही, हर व्रत का ही ऐसा ही होता है, हर बार का ये वैसा ही हो गया है। पता नहीं, जैसे जैसे कलयुग आ रहा है ना वैसे वैसे चीज़ें आगे आगे को ऐसे बढ़ती जा रही हैं। अभी सासू जी बाहर बैठी हैं गली में, सबके साथ बच्चे खेल रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, आस पड़ोस वाली बातचीत चल रही है। अब आगे आगे सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, बस ऐसी महफिल लगती रहेगी गली में हमारे। फटाफट से अब मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर लेती हूँ, फ़ोन का काम काज निपटाने के बाद मिलती हूँ आप सभी को। टिन टिन। दोपहर का टाइम है, रोज की तरह टीवी देखते देखते, हाथ में फ़ोन चलाते चलाते मम्मी को कब नींद आ गई उनको पता नहीं है, सो रही है आराम से। तो टीवी बंद कर दिया, अभी मैंने मोबाइल बंद करके साइड में रख दिया है। तो क्या उनको डिस्टर्ब करूं, और अकेली मैं फिर बोर हो जाती हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आता। एक बार फिर से पेन उठा लिया, डायरी खोल के बैठी हूँ, यहाँ पे भी भजन लिखने लगी हूँ। पता नहीं कैसी लगन है मेरी भगवान के नाम को लेकर। भजन गाना, लिखना, गुनगुनाना मुझे बहुत पसंद है। फ्री टाइम में मतलब जब मैं रसोई में काम भी कर रही होती हूँ ना, तभी मैं भजन गुनगुनाते ही काम करती हूँ। स्कूटी भी चलाती हूँ तो भजन गाते गाते चलाती हूँ। मतलब हर चीज़ में ना अपने आप ही, फिर बाद में जब मेरे एकदम से ध्यान में आता है अरे अच्छा भजन गा रही थी, ऐसा वैसा बहुत बार होता है। तो बस लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, शंभू को अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो भजन लिखते हैं, फिर जब कभी भजन मंडली में बैठेंगे तो खूब सारे भजन गाएंगे दिल खोल के। अरे प्रेम से बोलो जय माता दी। जब मैं भजन लिखने बैठी तो मैंने सोचा था कि 11 भजन तो कम से कम लिखूंगी। लिखते लिखते मैंने 21 से ऊपर भजन लिख लिए। मुझे ऐसा लगा, जब मैंने काउंट किया तो 26 भजन मैं लिख चुकी थी। जोशी जी का कॉल आया इतने में कि घर वापस आ रहे हैं करके, फिर मैंने कहा चलो फटाफट से खाने की तैयारी कर लेते हैं। काले चने आलू की सब्ज़ी बनाई है, कन्या पूजन वाले दिन सब्ज़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, लेकिन ऐसा लगा उस दिन की सब्ज़ी ना थोड़ी कम हो गई है करके, तो आज मैंने फिर से वही सब्ज़ी बनाई है। और थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी भी है, क्योंकि कल रात फिर सबने समोसे खाए थे, किसी ने खाई नहीं थी सब्ज़ी। तो उसके साथ ही अभी भोजन किया जाएगा। देवर जी जोशी जी घर पहुंच चुके हैं, मम्मी भी उठ गए हैं, फ़ोन पे नानी माँ से बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा सही चल रहा है फिलहाल घर का माहौल। भोजन किया जा रहा है अभी यहाँ पर। सही है सर, ओके रिपोर्ट। आज हाफ डे, हाँ मीटिंग की थी, मीटिंग करके आ गए। बस मीटिंग करके आ गए। No, 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 no. Look at the top of his head. गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। शाम का समय है, छत पे आ चुकी हूँ, 4:45 हो रहे हैं अभी। भोजन करने के बाद सभी घर में सो चुके हैं, माता श्री भी, देवर जी भी और जोशी जी भी। थोड़ी देर आपके कमेंट्स के रिप्लाई किए मैंने, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं छत पे आ गई, मैं चलो थोड़ी देर टहल रहते हैं, मौसम सही हो रहा है, धूप नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ आई तो छत पे बच्चे खेल रहे हैं। बादल कैसे हो रहा है, समुद्र की लहरों सा लग रहा है मेरे को तो, है ना, जिगजैग जिगजैग सा। देखो बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, पे भी देखो। ये मैडम जी यहाँ मजे से सो रही हैं, जीन्स के ऊपर भी लिख डाला पेन से। पानी लाने इसके लिए ये लड़की ब्रेसलेट पहन के सो रही है, ब्रेसलेट पहन के उठ रही है, दिनों रात ब्रेसलेट उतार नहीं रही। इतना पसंद आया आपको? इतना पसंद आया ब्रेसलेट आपको? यहाँ रसोई का कारोबार चल रहा है, यहाँ लवी को मार पड़ रही है। नीचे बैठ, नीचे बैठ।
1 2 3 स्टार्ट। लाया मैं हाय लाल शरारा, पहला तने मारा यो कैसा तिरियो मारा। हंसे जानी यार तेरी, मैंने तेरी खातिर रूप सवारा, रानी हो तेरा लाया मैं लाल शरारा, पहला तने मारा यो माइक में गाया जा रहा है। तेरी गल मोले बातें जानू नानू माने कदे न मानू उठ के सोरिया तेरी खातिर। ये लो क्या गाया फिर से गाना। ऊँट जैसी नार मेरी क्या गा रही है। ऐसे ही था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जोत जला ली, अभी मैंने पूजा पाठ कर लिया है। घर में सब अभी उठ रहे हैं क्योंकि बे टाइम ही सोए थे। 4 बजे 4 सवा 4 बजे सब लोग सोए हैं। जब बे टाइम सोए तो फिर उठेंगे भी बे टाइम ही, ऐसा सा हुआ है आज। और अभी जोशी जी और मैं बैठे थे बातचीत कर रहे थे तो एकदम से मेरे ध्यान में आया, कल मैंने मेरी सासू माँ को आरती से फ़ोन पे बात करते हुए सुना था कि मोमोज़ खाने का बड़ा दिल कर रहा है, क्योंकि श्राद्धों में भी हमारे घर में लहसुन प्याज ना हम खाते, ना बनाते, ना आता। तो श्राद्धों में नवरात्रों में नहीं हम लोग लहसुन प्याज यूज़ करते। तो अब उनका मन कर रहा है तो मैं जोशी जी को बोल रही थी चलो मम्मी के लिए छोटा सा सरप्राइज़ लेके आते हैं, चलते हैं मोमोज़ लेके आते हैं मम्मा के लिए। मम्मी को पसंद है बहुत ज़्यादा, जोशी जी को भी पसंद है। मन होगा तो खा लेंगे, नहीं होगा तो नहीं खाएंगे। तो चलिए चलते हैं, स्कूटी पे ही चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। बहुत दिन हो गए जोशी जी के साथ स्कूटी पे मैं भी नहीं घूमी, इसी बहाने हमारी भी छोटू सी एक आउटिंग हो जाएगी। बहुत दिनों बाद आज हम स्कूटी पे सवार होकर जा रहे हैं। हवा ठंडी सी लग रही है, मौसम के मज़े आ रहे हैं। भगवान जी भी बोल रहे हैं ना उल्टा पुल्टा खाओ ना खिलाओ। यहाँ पूरी मार्केट लगती है, आपको बहुत बार दिखाया है मैंने व्लॉग में। नोएडा में फ़िलहाल हम हैं, लेकिन आज कुछ भी नहीं है यहाँ, बिल्कुल सुनसान पड़ा है। संडे को तो बल्कि डबल रश होता है और टाइम अभी इतना कुछ खास हुआ भी नहीं है, बस खाली 2-4 ठेले से खड़े हैं। मोए मोए हो गया, मोए मोए। जो काम करने के लिए गए थे हम लोग घर से, वो काम तो नहीं हो पाया। रास्ते में 1-2 जगह पे मोमोज और थे, वहाँ पूछा भी लेकिन वहाँ वेज नहीं थे, ना पनीर वाले थे, वो सब नॉन वेज वाले थे। तो फिर रद्द ही हो गया, नहीं हो पाया। ऊपर वाला भी ये कह रहा है कि भैया दूर ही रहो, इन सब चीज़ों से अच्छी नहीं है सेहत के लिए। घर वापस आके भी जोशी जी ने सिर धो लिया है और अब इनको पेंट किया जा रहा है यहाँ पे, और ये लगे हुए हैं फ़ोन में अपनी गेम खेलने। जोशी जी क्या हासिल होगा गेम खेल के इतनी? नहीं खेल के क्या हासिल हो जाएगा? हर बात में उल्टा जवाब देते हैं, मेरे को पता है, हर बात में। ये बिल्कुल आज्ञाकारी पतिदेव नहीं है। नो 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 नो। फाइनली मेरे जोशी जी पेंट हो चुके हैं। अभी जब भी मैं इनको पेंट करती हूँ ना, इनको ये वाली कोई पहनाती हूँ, इनकी परमानेंट ड्रेस हो चुकी है। ड्रेस कोड का यही रहता हमेशा, क्योंकि एक बार इन्होंने लपेट दी थी सारी, ये सारा एरिया कमीज का इन्होंने कर रखा है बराबर, तो फिर यही यूज़ करते हैं तब से। और ये देखो टैटू बन गया मेरी बाजू पे, तेरा नादा टैटू मेरी बात है, पक्का हो जाएगा नाम। मेरे को मतलब कि कोई फ़ायदा इस चीज़ का, हैंडसम ये लगेंगे, पेंट ये हुए, मेरे को बेफालतू में ही लिबड़म तिबड़म। ये कितनी कोशिश कर रही हूँ, रंग जाती हूँ मैं फिर भी। कलर करने के बाद अभी जोशी जी ने सिर एक बार फिर से धो लिया है और एकदम से क्या रूप निखर के आया है जोशी जी का।
हमारे कार्यक्रम करने तक घर वाले अभी सब सो चुके हैं, सबने भोजन कर लिया है। अभी बर्तन भी साफ़ करने हैं, मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मतलब ससुराल आई हूँ, जब मैं मायके में थी तो जो जीरा वाटर मैं पी थी, सुबह सुबह आपने ब्लॉग में देखा था, वो मम्मी भिगाते थे रात को या पापा भिगाते थे रात को। जब से यहाँ आई हूँ तब से जोशी जी भिगाते हैं, इन्हीं की ड्यूटी है, तो आज भी यही भिगाएंगे, है ना जोशी जी? बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने लिए भिगाता ही आ रहा हूँ इतने टाइम से, तो भिगा देंगे आपके लिए भी। भिगा देंगे नहीं, आप ही भिगाते हो। हाँ वही कह रहा हूँ, भिगा देंगे कह रहा हूँ, मैं अपने लिए तो भिगा ही रहा था इतने टाइम से। तो तुली कैसे हो रहे हो, नींद आ रही है? हाँ नींद तो आने का ही हो रहा है, 11:30 12। ये तो रोज का ही है यहाँ, कब 12 बजते हैं, कब 11 बजते हैं, कब 1 बजता है, कब 2 बजता है, कुछ पता नहीं लगता। तो गाजियाबाद में और पटियाला में इतना फ़र्क है, मम्मी पापा कब के सो गए होंगे, कब की नींद भी पूरी हो गई होगी उनकी। बहुत फ़र्क है वहाँ का माहौल, यहाँ का माहौल, बहुत फ़र्क है दोनों में। ईशान बाबू जी भी लगे हुए थे मस्ती करने में, मस्ती करते करते वो सो चुके हैं। देवर जी भी सो चुके हैं, सासू माँ जी सो चुके हैं, और अब हम सो जाएंगे, है ना? हाँ, अभी ऐसे कर रहे हैं ना, इनको इतनी नींद आ रही है, इतनी घंटा 2 घंटा कहीं नहीं गया फ़ोन चलाने में। लिखवा के ले लो मेरे से, कहाँ लिख के दूँ बताओ? जहाँ मर्जी लिख के दे दो, पर नींद तो आ ही रही है। मैं बताऊंगी आपको, कल सुबह बताऊंगी कितने बजे सोए थे, फिर ये कितने बजे उठे थे करके। ये ड्रामे करते हैं जान जानेंगे ना ऐसे। अच्छी बात है, ड्रामे लग रहे हैं तो। इतने शरीफ ये हैं नहीं वैसे जितने बन के दिखाते हैं ना। ये हर रिश्ता ईमानदारी से निभाते हैं, सिर्फ मेरे को छोड़ के, मेरे वाला रिश्ता छोड़ के, बाकी सब ईमानदारी से निभाते हैं। शक्ल देखो कितनी सुंदर बना रहे हैं। सही बात है। तो अभी व्लॉग बनाते बनाते कहीं लड़ाई ना हो जाए सोते सोते। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। छोटू सा व्लॉग बनाया है, दिन भर घर में ही है तो ऐसा सा ही माहौल होता है। अब डेली व्लॉग में जो डेली होता है वही आपको दिखाती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कुछ चाहते हो कि स्पेशल आपके लिए करें व्लॉग में, तो वो भी ज़रूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करें। कुछ अलग ये कर दिया जोशी जी ने, बासी लेते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब हो दिया। तो मिलते हैं बहुत जल्द। आइए, आहा आहा।